सबको ये पैगाम देना चाहता हूँ कि एक दफ़ा फिर साबित हो गया है कि इज़्ज़त और ज़िल्लत सिर्फ़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हाथ में है और इख्तियार और इक़्तिदार भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हाथ में है। जो मर्ज़ी पॉलिटिकल इंजीनियरिंग हो, कोई साइफ़र हो, कोई साजिश हो, कोई मुदाखलत हो, उसके ज़रिए से जो विल ऑफ़ द पीपल है, यानी इज्तिमाई शऊर है लोगों का, उसका फ़ैसला तब्दील नहीं हो सकता। और कल का जो आपने कहा, उस इलेक्शन के बाद पंजाब की सियासी तारीख तब्दील हो गई है। जो जितने भी सियासी फ़िलासफ़र थे और जितने भी डंडोरची थे और जितने भी ये कहने वाले थे कि अगर फ़लाँ हो तो फ़लाँ नतीजा निकलता है और फ़लाँ ना हो तो फ़लाँ नतीजा निकलता है, उन सब के उल्टी पड़ गई सब तदबीरें, कुछ न दवा ने काम किया। लेकिन ये हुआ कैसे, ये बताना बहुत ज़रूरी है। उससे पहले मैं इस जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक अज़ीम फ़तह पाकिस्तान के लोगों को दी है, पाकिस्तान की खुददारी को दी है, हकीकी आज़ादी को दी है और इस सारी मूवमेंट के कायद इमरान खान की क़ियादत में दी है, इस पे मैं सिर्फ़ और सिर्फ दो बातें कहता हूँ। एक ये है कि तकब्बुर का सर नीचा होता है। जो तकब्बुर वाले थे, आज उनको देख लें आप। इसलिए हम अल्लाह के आजिज़ बंदों की हैसियत से अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं, जिसने मेहरबानी फरमाई और जिसने इनायत फरमाई और जिसने करम फरमाया। लोगों को ऐसा हक दिया जाए कि लोग जो वोट डालें वो जीतें, गिनने वाले ना जीतें। लेकिन उसके लिए जो इंतखाबी फहरिस्तें तैयार की गई थी, उन फहरिस्तों में 1, 2, 4, 40, 100, 40,000 नहीं, 40 लाख दुनिया की तारीख में पहली दफा जिंदा चलते फिरते इंसानों को मुर्दा दिखाया गया। 40 लाख, 40 हो तो कह सकते हैं कोई ह्यूमन एरर है। इससे साबित हुआ कि हम जब कहते थे कि ईवीएम आने दो, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन आने दो, और ईवीएम क्या थी, ईवीएम पे सारे मौजूद हैं, सारी पार्टियां, बटन दबाया जो आया उसने, शनाख्ती कार्ड से उसकी शनाख्त हुई, वोट काउंटर पे चला गया, टिक हो गया। जिस तरह आप लेते हैं किसी दुकान से सौदा तो वो टाइप कर रहा होता है, बिल आप भी देख सकते हैं कि आपने ये चीज़ खरीदी, इतने का उसने लगाई और ये उसका वज़न है। और उसके बाद गिनती के लिए वो काउंटर आपको बता देता है कि आज की कितनी सेल हुई है, उसी तरह आज की कितनी वोटिंग हुई है किसी पोलिंग स्टेशन के ऊपर। ये था ईवीएम, मैंने सादा लफ्ज़ों में बताया। और अगर किसी को एतराज़ हो तो उसके नीचे एक ट्रांसपेरेंट डब्बा पड़ा होता है जिसके अंदर जो गिरती है वोट, उसको कहते हैं पेपर ट्रेल। अगर कोई एतराज़ करे तो गिनती की जा सकती थी। अब आपको मैं मिसाल देने लगा हूँ कि क्या हुआ। दूसरी जो तारीख बनी है, यहाँ से 45 मिनट के फासले पे काउटा है, PP7। पूरे पंजाब में बकर के सहरा का रिजल्ट आ गया। जो स्वांप और पहाड़ियाँ और वो सिंध के साथ लगता है रहीम यार खान, उसका रिजल्ट आ गया। PP7 का रिजल्ट नहीं आ रहा। 17 तारीख को इलेक्शन हुआ, 18 तारीख को पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के बाद वो रिजल्ट आया। उसकी मैं 3 बातें आपको बताता हूँ। पहली बात ये कि हम सारे टेलीविज़न दिखा रहे थे 17 तारीख की तारीख में, 12 बजे तक नहीं, 1 बजे रात तक हम 4,500 वोटों से, 1100 वोटों से हमारी जीत शुरू हुई, 1700 पे गई, 3300 पे गई, 4,500 वोटों से हम जीत रहे थे। और पूरी इंजीनियरिंग के बाद तीसरी मैं ये बात बताना चाहता हूँ कि कोई हल्का नहीं था जहाँ रेंजर्स बुलाए गए। मैं जब वहाँ पहुँचा तो उस वक्त जो RO था, जो कानून कहता है कि वो गिनती करेगा, उसके पास एक और आदमी बैठा होता जिसका नाम था DRO। आप वकील हैं, सारे खड़े हैं और ये आप सारे जानते हैं जो रिपोर्टिंग करते हैं, DRO का काम ही कोई नहीं है कि जाके वो गिनती करे। चौथा, गिनती के लिए हमारे इलेक्शन एजेंट और उम्मीदवार शब्बीर को और उनके इलेक्शन एजेंट को बाहर निकाल के बिठा दिया गया और उन्होंने कहा कि हम 2 गिनती करेंगे सिर्फ। इसलिए इसका नोटिस लें। लाहौर हाई कोर्ट ने भी इस पे जजमेंट दी है और कहा कि अगर धांधली हुई तो इन्हें अदालत होगी।
सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की 1 जुलाई की जजमेंट है कि अगर धांधली हुई तो वो तौहीन अदालत होगी। ये वो हालात थे, 14 पार्टियां थीं, कोई 4000 बोलने वाले लिखने वाले थे, उनमें से कुछ लोग ठीक बात कर रहे थे, बाकी कुछ और बात कर रहे थे। उनसे मुकाबला करके जो जीत हुई है और फतह हुई है, ये पाकिस्तान के लोगों ने साबित कर दिया कि मुकाबले में अमेरिका भी हो तो हमारी गैरत को नहीं खरीदा जा सकता। और तीसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं आपको वो ये है कि कल मैंने सुबह जब उसी हल्के में जाके अपने आबाई इलाके काउटा में वोट डाला तो मैंने ट्वीट की, मैं रिकॉर्ड पे हूं, मैंने कहा कि अगर कंसोलिडेशन, उसी वक्त मेरे पास बंदा आया, उसने कहा कंसोलिडेशन और कंपाइलेशन ऑफ रिजल्ट में गड़बड़ होगी, पोलिंग स्टेशन पे नहीं हो सकती। तो बताया जाए, कौम जानना चाहती है कि ये कौन सा रिजल्ट था जो सारे 19 हल्कों के रिजल्ट तो आ गए 10 बजे, 10:30 बजे तक, जो अगली सुबह यानी 17 को रिजल्ट ही नहीं कोई आया। 17 का इलेक्शन है, 18 को रिजल्ट आ रहा है। इसके बावजूद इंपोर्टेड हुकूमत की गिरती हुई दीवार को आखिरी धक्का हमने लगा दिया। 2 ही रास्ते हैं, एक रास्ता यह है कि इज्जत के साथ ये हुकूमत इलेक्शन का ऐलान करे और जिस तख्त पे बैठ के वो कहते थे, तख्त से बाहर थे, कि 67 रुपये पेट्रोल और सस्ता करेंगे जिस रेट पे बिक रहा था, लेकिन जब इख्तिदार में आए तो आपको पता ही है कि उन्होंने क्या किया। उन्होंने पेट्रोल वहां पहुंचाया जहां सस्ता पेट्रोल दुनिया भर में हो रहा है, महंगाई की आखिरी हद से भी आगे गुजार दिया। इसलिए पाकिस्तान के पास हक है, पाकिस्तान के लोगों का, उनकी ज़िंदगी आसान हो। यही मैशत थी इमरान खान ने पनाहगाहें बनाई, यही मैशत थी इमरान खान ने लंगर खाने चलाए, यही मैशत थी इमरान खान ने एहसास प्रोग्राम में लोगों के घरों में कोई फ़ोटो नहीं लगाई अपनी, कोई किसी को जाके नहीं कहा कि ये पैसे मैं तुम्हें दे रहा हूँ, और कभी भी नहीं किसी ने कहा कि ये 14,000 रुपये हैं, यूं नहीं कहा। 2,000 रुपये दे के इस तरह एहसान कर रहे थे जिस तरह अब्बा जी की कमाई में से 2,000 रुपये दे रहे हैं लोगों को। तो इसलिए अब मजीद इम्पोर्टेड के नाम के ऊपर फ्रॉड नहीं चलने देंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़, और बहुत जल्द आप देखेंगे इलेक्शन आ रहा है। बाबर रहमान साहब, ये जो 57 के इलेक्शन में जो रद्द-बदल किए गए काउंटिंग में, तो क्या आप एप्लीकेशन मूव करेंगे और आइंदा हुकूमत में डॉक्टर बाबर रहमान की सौदे पे होंगे, क्या वज़ीर कानून या वज़ीर दाखिला? देखें, जो मुझे सबसे अच्छा ओहदा लगता है ना अपने लिए, वो वकालत का है, और आज वकालत के ज़रिए से ही उस इलेक्शन को हम दुरुस्त कराएंगे इंशाअल्लाह।